हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सीडीपीओ के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे जो कि दृष्टि पब्लिकेशन के द्वारा निकाली जाती है। और ये वीडियो दो पार्ट में आएगी। वीडियो लंबा होने के कारण इसे दो पार्ट में बांट दिया गया है। तो यह पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकेंड भी बहुत जल्दी अपलोड किया जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दूध से मक्खन कैसे निकाला जाता है? अभी केंद्रीकरण के द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान सम्राट कनिष्क का संबंध किससे था? ऑप्शन है कुषाण वंश, हड़ैक वंश से, मौर्य वंश से, शुंग वंश से। इसका आंसर हो जाएगा कुषाण वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, वियना, फ्रांस, बेल्जियम। इसका आंसर हो जाएगा वियना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक अतिचालक पदार्थ में कौन सा गुण होता है? यह इलेक्ट्रॉन का परिवहन बिना प्रतिरोध के कर सकता है, अतः कोई ऊष्मा या ध्वनि उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारत में पंचायती राज लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण, उन्हें क्षेत्रीय स्तर को देना। पंचायती राज लाने का मुख्य उद्देश्य यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का कार्य है पर्यावरण सुरक्षा, वनों और अन्य प्राकृतिक स्रोतों से संबंधित मामलों का निपटारा करता है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका पीडीएफ चला जाएगा। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में प्रैक्टिस सेट के लिए। तो इंग्लिश में प्रैक्टिस सेट के लिए आप किरण पब्लिकेशन की बुक पे जा सकते हैं, अन्यथा ऑनलाइन बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। और दृष्टि कोचिंग के द्वारा और आस्था और बहुत सारे कोचिंग के द्वारा इंग्लिश में भी टेस्ट लिया जाता है, जिसके लिए आपको पेड करना होगा। उसके ऐप के थ्रू आपको टेस्ट लिया जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिनको ज़रूरत है। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिन्हें क्रिप्स मिशन एवं लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की? तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन ए। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उस समय ब्रिटेन में निम्न में से किस पार्टी की सरकार थी? स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उस समय में ब्रिटेन में, तो ऑप्शन है कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी। इसका आंसर हो जाएगा लेबर पार्टी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पूछ रहा है। ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, जेबी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थी भारत विभाजन के समय में। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत? ऑप्शन है शिलालेख, पक्की मिट्टी के मोहर पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई और स्तंभ लेख। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरातात्विक खुदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ऋग्वैदिक काल में निक्स किस अंग का आभूषण था? ऑप्शन है कान का, गला का, नाक का, कलाई का। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गला का आभूषण था। ये अक्सर पूछा जाता है निक्स किस अंग का आभूषण था, तो ये गला का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख पूछ रहा है, तो यह संस्कृत भाषा में थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी माप तौल का प्रभारी था? तो उसे पोतवाध्यक्ष कहते थे। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? ऑप्शन है विधि, स्थापत्य कला, विज्ञान, साहित्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, गुप्त संवत की स्थापना किसने की? गुप्त संवत की स्थापना पूछ रहा। ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और घटोत्कच। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट है पूछ रहा है, महाकाव्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे, मतलब पतंजलि
किसके समकालीन थे? तो यह पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एलोरा गुफा का निर्माण कराया था। एलोरा गुफा का निर्माण ऑप्शन है पल्लवों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने और पालों ने। तो राष्ट्रकूटों के द्वारा एलोरा गुफा का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है चोलों की राजधानी थी। ऑप्शन है कावेरीपट्टनम, महाबलीपुरम, कांची और तंजौर। तो इसका आंसर हो जाएगा तंजौर। चोल की राजधानी तंजौर थी। नेक्स्ट है पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो क्वेश्चन है पेट्रोलॉजी के बारे में पूछ रहा है, अध्ययन के बारे में। तो यह चट्टान का अध्ययन किया जाता है पेट्रोलॉजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है चाय, गेहूँ, चावल, मूंगफली। तो चाय नहीं होगा, गेहूँ नहीं होगा, मूंगफली भी नहीं होगा, चावल होगा। चावल में अधिक पानी की जरूरत होती है और यह जलोढ़ मिट्टी में उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? अरब सागर में नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन है पेरियार, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा कावेरी। कावेरी अरब सागर में नहीं गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 टाइफून प्रायः आते हैं चीन और जापान के समुद्रों में आते हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इजराइल से मिलती है? तो सीरिया की सीमा इजराइल से मिलती है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। सबसे आर्द्र महाद्वीप पूछ रहा है। ऑप्शन एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका सबसे आर्द्र महाद्वीप है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 अखिल भारतीय खादी और ग्रामीण बोर्ड की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है प्रथम योजना में, द्वितीय योजना में, तृतीय योजना में, चतुर्थ योजना में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्रथम योजना में। नेक्स्ट है सत्यम समिति संबंधित है वस्त्र नीति से, विदेश नीति से, संरचना नीति से और भारतीय संविधान पुनरीक्षण से। तो यह वस्त्र नीति से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है? तो यह केंद्रीय सांख्यिकी के द्वारा इसकी गणना की जाती है। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? ऑप्शन राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा। तो यह मंत्रिपरिषद के द्वारा भंग की जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में निहित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 143। इसे याद ही कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से संविधान प्राधिकरण हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो इसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ये ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 49। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 310, 311, 312 और 313। तो ध्यान रखिएगा 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है संविधान में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को सर्वाधिक प्रदूषित करती है? पानी को सर्वाधिक प्रदूषित वह आर्सेनिक पानी को सर्वाधिक प्रदूषित करती है। नेक्स्ट है
एक्रिलीन है, तो यह एक रेशा है एक्रिलीन, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस, जो कि निष्क्रिय गैस है, मतलब जिसको जो रिएक्टिव नहीं है, तो ऑप्शन है हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टन, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्गन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत यानी लीवर द्वारा किया जा सकता है, तो यह विटामिन ए इसका आंसर हो जाएगा, विटामिन ए के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण यानी ऑब्जर्व करता है जब वह हो, तो यह काला और खुरदुरा हो जाता है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, तो यह वास्तविक, सीधा और छोटा होता है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, वास्तविक होता है, सीधा होता है और छोटा होता है। नेक्स्ट है जब दो समानांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है, तो यह अनंत हो जाएगा। जब दो अगर प्लेन मिरर रख दिया जाएगा और उसके बीच में कोई वस्तु रख दिया जाएगा तो उससे जो इमेज बनेगा वो अनंत होगा, इन्फिनाइट होगा वो, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 43, 15वें वित्त आयोग के गठन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, पूछ रहा है असत्य, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वित्त आयोग की अवधि 31 मार्च 2020 से 1 अप्रैल 2025 तक है, यह गलत है। किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी, तो यह समुद्रगुप्त इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था, गैर कांग्रेसी सरकार का गठन पूछ रहा है, तो 1967 ईस्वी, 1967 ईस्वी में, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला पाल शासक मुंगेर को राजधानी बनाने वाला था, ऑप्शन है धर्मपाल, देवपाल, गोपाल और रामपाल, तो ये इसका आंसर हो जाएगा देवपाल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की संस्थापक था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक पूछ रहा है, तो यह धर्मपाल हो जाएगा। वेरी VVI है और इसको टिक लगा लीजिए, ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, कालिदास रंगालय कहाँ स्थित है, ऑप्शन है भागलपुर, पटना, भोजपुर और बक्सर, पटना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है, अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, मेघालय नहीं होगा, पश्चिम बंगाल नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है कैप्सेनिन, ऑप्शन बी, कैप्सेनिन के कारण लाल मिर्च तीखी होती है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है, तो यह एक बीजी बेरी में लीची को रखा जाता है। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है, तो यह क्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से पौधे में फूल नहीं होता है, तो यह फर्न इसका आंसर हो जाएगा, फर्न में फूल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है वाहन चालक हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है, तो यह उत्तल दर्पण होता है। जो कह रहा है कि वाहन में जो शीशा लगा होता है उसमें कौन सा शीशा लगा होता है, तो वो उत्तल दर्पण लगा होता है। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, यह 1949 में हुआ था, ये अक्सर पूछा जाता है इसीलिए सब हिट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो यह सेबी के द्वारा
किया जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ओज जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ओज जनजाति के बारे में पूछ रहा है, तो यह अंडमान और निकोबार में पाई जाती है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो यह केरल राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। चिपको आंदोलन संबंधित है, तो यह वन संरक्षण से चिपको आंदोलन संबंधित है। सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रणेता थे, जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सचिन नाथ नारायण, ऑप्शन बी। अक्सर बार बार पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? तो इसका आंसर ऑप्शन ई दिया है। वैसे एक बार आप लोग अच्छे से चेक कर लीजिएगा, उसके बाद इसका आंसर मिला लीजिएगा पीडीएफ से। मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ हुआ था, यह भी बिहार का हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा मजरूल हक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? दक्षिण अफ्रीका में पूछ रहे हैं, ऑप्शन है नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन और अफ्रीकन न्यूज, इसका आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर था भारत का बादशाह, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है प्रयाग प्रशस्ति से किस शासक के सैन्य अभियान की जानकारी प्राप्त होती है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन है, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त, ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 वह प्रांत कौन था जहां 1937 के आम चुनाव के पश्चात राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी? तो यह ऑप्शन है उड़ीसा, बिहार, मद्रास और बंगाल, तो यह बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 नीली क्रांति से संबंधित है, ऑप्शन है पशुपालन, मधुमक्खी, मत्स्य पालन और मुर्गी पालन, तो मत्स्य पालन, ध्यान रखिएगा नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 किसान क्रेडिट योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो यह वर्ष 1998 से किसान क्रेडिट योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश से लिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम पूछ रहा है, तो यह आयरलैंड से लिया गया है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है, ऑप्शन है मौद्रिक नीति का, उधार नीति का, राजकोषीय नीति का और कर नीति का, तो इसका आंसर हो जाएगा राजकोषीय नीति का, फिजिकल पॉलिसी का। नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान ने कीमत नियंत्रण और राशन व्यवस्था आरंभ की थी? ऑप्शन है बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने कीमत नियंत्रण और शासन व्यवस्था आरंभ की थी। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? तो ऑप्शन है स्थिर जनसंख्या, सतत वृद्धि, तीव्र उच्च विकास, निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? शीत एवं ग्रीष्म ये नहीं होगा, शीत, ग्रीष्म एवं वर्षा ये ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 3 प्रकार की मौसम प्रचलित है, शीत, ग्रीष्म एवं वर्षा। नेक्स्ट है मगध तथा अंग जनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? मगध और अंग जनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? तो यह चंपा नदी पृथक करती है। तो दोस्तों थैंक्स, यही थे प्रश्न। अब सेकेंड पार्ट इसका जल्द ही आएगा। आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले।